कोलकाता में रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक थानतानिया कालीबाड़ी मंदिर में मां काली के दर्शन किए। इस मंदिर की स्थापना साल 1703 में हुई थी, यानी कि यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है। इस मंदिर में मां काली की पूजा मां सिद्धेश्वरी के रूप में की जाती है। पूजा से पहले थानतानिया कालीबाड़ी मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या लिया, कमल का फूल। पूजा है, मां की पूजा में तो कमल का फूल होता ही है, लेकिन जब चुनाव चल रहे हो, हाथों में पूजा की थाली हो, 300 साल पुराना काली मां का मंदिर हो और पूजा की थाली में अजीत जी कमल का फूल हो, तो बहुत सारे संदेश एक साथ एक तस्वीर में आ जाते हैं। तस्वीर बिल्कुल। और ये लगातार देखिए प्रधानमंत्री कितनी होशियारी से प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। देखिए जहां आपके मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कमजोर है, आपका नैरेटिव कमजोर है, आपके पास और दूसरी चीजें वैसी नहीं है जैसे नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में है भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, उस तरह की ताकत वहां नहीं है, तो उस कमी की भरपाई आप कैसे कर सकते हैं। तो उतनी मेहनत हो रही है जमीन पर, उतनी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और प्रतीकों की राजनीति इस अंदाज में की जा रही है ताकि अपने कोर वोट को अपने साथ जोड़ा जा सके। ये दूसरी राजनीति हम लोग देख रहे हैं। एक दिन और हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस दिन प्रधानमंत्री हुगली के किनारे घूमे और गंगा में जाकर के नौका विहार किया। उन्होंने गंगा जी में गए, उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने कहा कि ये गंगा जो है वो बंगाल की आत्मा में बसती हैं। तो वो एक गंगा के प्रतीक का इस्तेमाल था जो इमोशनल कनेक्ट के लिए, कल्चरल कनेक्ट के लिए बंगाल के लोगों के साथ, और ये दूसरा कमल के फूल का एक कनेक्ट है माँ काली के साथ। देखिए ये एक हम उसको कहेंगे कि वो ब्लंडर था जो शुभेंदु अधिकारी ने किया। उस समय उनको ये इस समय बचना चाहिए था जिस बात से उन्होंने कहा कि 85% हिंदुओं ने राम को वोट दे दिया। ये वो नहीं चलता है पश्चिम बंगाल में। वहाँ का कल्चरल कनेक्ट, रिलीजियस कनेक्ट, हाँ माँ को, माँ काली को, वहाँ माँ दुर्गा को, कृष्ण को, चूंकि चैतन्य महाप्रभु की विद्यार्थी, आप राम जी का भी नाम लीजिए, लेकिन ये उससे बचना चाहिए था। ठीक है, हम भगवान राम के प्रति पूरे देश की आस्था है। तो प्रधानमंत्री ने जाकर के जो काली मंदिर गए, वो कालीबाड़ी के उस ऐतिहासिक मंदिर में गए और कमल का फूल अर्पित किया। तो ये कल्चरल कनेक्ट भी है, रिलीजियस कनेक्ट भी है और इमोशनल कनेक्ट भी है। सर ये केमिस्ट्री भी है। वही अब मैं मैथमेटिक्स आपके सामने रखने जा रही हूँ। अब मैथमेटिक्स कैसे, पश्चिम बंगाल पर लंबे समय से बीजेपी अपना फोकस तो बना रही है और प्रधानमंत्री बार बार जो पश्चिम बंगाल में दौरा कर रहे हैं, जो केंद्र में उनकी योजनाएं चल रही हैं, उसे बार बार बता रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। बाकी पूरे देश में उन केंद्रीय योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अब मोदी की छवि को सामने रखकर ही बंगाल चुनाव में बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। मोदी भी बंगाल के चुनाव प्रचार में जोर लगा रहे हैं। मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 19 रैलियां की, 5 रोड शो किए। फेज बाई फेज अगर हम बात करें तो पहले फेज में 11 रैली और 2 रोड शो, तो वहीं दूसरे फेज में अब तक मोदी ने 8 रैलियां की और 3 रोड शो किए। मोदी बंगाल की जनता के बीच हीटिंग स्लोगन दे रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल में आजादी का नारा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने टीएमसी की निर्ममता, टीएमसी के भय, इन तमाम बातों से आजादी की बात कही। बेटियों पर अत्याचार से आजादी की बात की, भ्रष्टाचार से आजादी की बात की। ये विजय संकल्प के उनके सूत्र, जहां पर घुसपैठियों के कब्जे से आजादी की बात थी। ये जो भर्ती परीक्षा में लूट है, उससे आजादी का नारा उन्होंने दिया। एक बयान आपके सामने। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से,
आजादी टीएमसी के रुक जाओ भय यार। से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से।